हम सभी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके वचनों में चलते हैं, लेकिन कभी हमारे साथ ऐसा हो कि हमें जीवते परमेश्वर का प्रमाण देना हो, तो आपने सोचा है यह कैसे होगा? संसार में आज भी कई ऐसे परमेश्वर के दास और नबी हैं जिनके माध्यम से परमेश्वर आज भी अपने जीवते होने का प्रमाण और चिन्ह प्रकट करते हैं, और यीशु मसीह ने उनके नाम के द्वारा हमें यह अधिकार दिया है कि उनके नाम पर विश्वास करने वाले बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही एक घटना के बारे में आपको बताएंगे जब एलिया नबी ने सारी दुनिया के सामने परमेश्वर के जीवित होने का प्रमाण रखा। एलिया नबी तो खुद एक आश्चर्य कर्म का उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवित ही स्वर्ग पर उठा लिया था, जिसके बारे में हम अगली कहानी में आपको बताएंगे। आज की कहानी आप सबके विश्वास को परमेश्वर में और भी मजबूत करेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक करें। यह वचन हमें पहला राजा की किताब के 18वें अध्याय में मिलते हैं। तो बात उन दिनों की है जब एलिया नबी के समय में इज़राइल पर अकाल पड़ा। उस समय अहाब राजा इज़राइल पर शासन करता था। परमेश्वर के वचन के अनुसार एलिया नबी ने अहाब राजा को अकाल के बारे में चिताया और करीत नाम के नाले में छिपकर रहने लगा, जहां परमेश्वर कौवों के द्वारा उसे रोटी खिलाया करते थे। जब नाले का भी पानी सूख गया, तब परमेश्वर ने उसे सारपत नगर की विधवा के पास जाने को कहा ताकि वह एलिया नबी को भोजन खिलाए। इसकी संपूर्ण कहानी हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जिसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जब एलिया नबी को सारपत नगर में रहते समय बीता, तब अकाल के 3रे वर्ष में परमेश्वर ने एलिया नबी को यह आज्ञा दी कि तू जाकर अपने आप को अहाब राजा को दिखा, क्योंकि अब मैं वर्षा कराने पर हूँ। इधर अहाब के राज्य शोमरोन में भारी अकाल था। अहाब के राज्य में उसका दीवान था ओबद्याह। वह एक धर्मी तथा परमेश्वर का भय मानने वाला था। जब अहाब की पत्नी इजबेल रानी यहोवा के नबियों को मारती थी, तब ओबद्याह ही था जो नबियों को गुफा में छिपाकर उनका ख्याल रखता था। एक दिन अहाब राजा ने ओबद्याह को बुलवाकर आज्ञा दी कि सारे देश के नदी नालों और झील तालाबों के पास जाकर देखो, अगर कहीं घास मिलती हो तो ले आओ, ताकि राज्य के जानवरों का पेट भरे और वह बचे रहें। अहाब राजा और ओबद्याह एक एक दिशा में चले गए। ओबद्याह जिस मार्ग में गया, वहां उसे रास्ते में एलिया नबी दिखाई दिया। ओबद्याह तो उसे पहचान गया था। वह मुंह के बल गिरा और उसे दंडवत किया। एलिया नबी ने उसे कहा, जाकर अपने राजा से कह दे कि मैं यहाँ हूँ। ओबद्याह ने एलिया नबी से कहा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे मार डालना चाहते हो? एलिया नबी सोचने लगे कि ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इसे तो मैंने सिर्फ अपने आने की खबर देने को कहा है। तब ओबद्याह ने एलिया नबी को पूरी बातें कह सुनाई कि जब आप शोमरोन से चले गए थे, तब इजबेल रानी यहोवा के सारे नबियों को मार रही थी। तब मैं उन्हें गुफाओं में छुपाकर उनकी सेवा करता था, और अहाब राजा ने आपकी खोज करने के लिए मुझे सारे राज्यों में भेजा, और आप मुझे कहीं ना मिले। तब राजा को यकीन दिलाने के लिए उस राज्य के लोगों ने शपथ खाई कि एलिया नबी यहाँ नहीं है। अब अगर मैंने राजा को खबर दी कि तू यहाँ है, और परमेश्वर का आत्मा जो तुझे कहीं भी ले जा लेता है वैसे ही अभी भी ले गया, तो राजा तो मुझे झूठा साबित कर देगा और मुझे मार डालेगा। ओबद्याह तो बड़ी दुविधा में पड़ गया। तब एलिया नबी ने उसे समझाया कि परमेश्वर ने ही उन्हें राजा से मिलने की आज्ञा दी है, और यहोवा जिनके सामने मैं रहता हूँ उसके जीवन की शपथ आज मैं अपने आप को राजा को दिखाऊंगा। तब ओबद्याह निश्चिंत हुआ और जाकर राजा को एलिया नबी की खबर दी। अहाब राजा तो जाने कब से एलिया नबी की खोज में था, अतः वह फौरन मिलने के लिए चल पड़ा। और जब एलिया नबी को देखा तो क्या बोलता है, हे इज़राइल के सताने वाले, तू ही है ना? एलिया नबी ने उत्तर दिया, मैंने इज़राइल को नहीं सताया है, बल्कि जो कष्ट है वह सिर्फ तेरे और तेरे पूर्वजों के कारण है, क्योंकि तुम मेरे यहोवा को छोड़ बाल देवता की उपासना करते हो। उनके पापों के कारण तो परमेश्वर का क्रोध भड़का था और वह भयंकर अकाल शोमरोन में आया था। धन्य है हमारा यीशु मसीह, जिसके बलिदान और दया के कारण हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाते हैं।
क्योंकि वह अपने पिता से हमारे लिए बार बार रहम की भीख मांगता है कि इन पर तरस खा, वरना जिस रीति से संसार में पाप बढ़ रहा है, कितनी बार लोग नाश हो जाते। यीशु मसीह के उस लहू ने पाप क्षमा का रास्ता खोल दिया और हम सब उसके द्वारा बचाए जाते हैं। आगे एलिय्याह ने अहाब राजा से कहा, जाकर बाल और अशेरा के सारे पुजारियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर। आज उन्हें पता चलेगा कि सच्चा और जीविता ईश्वर कौन है। फिर अहाब राजा ने सब लोगों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिय्याह नबी ने सब लोगों के पास जाकर कहा कि तुम लोग कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? अगर परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और अगर बाल सच्चा है तो उसके पीछे। सारे लोग उसे खामोशी से देखते रहे। फिर एलिय्याह नबी ने कहा, वैसे भी परमेश्वर के नबियों में मैं अकेला ही रह गया हूँ और बाल देवता के तो 450 नबी हैं, तो मुकाबला ऐसे ही हो जाए। हमें एक एक बछड़े लाकर दिए जाएं। फिर वे लोग बछड़े को काट कर लकड़ी पर रख दें और मैं दूसरे बछड़े को काट कर लकड़ी पर रखूंगा और हम दोनों आग नहीं लगाएंगे। और फिर तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं अपने परमेश्वर यहोवा से, और जो उस वेदी पर आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सारे लोग चिल्ला उठे कि ऐसा ही हो। एलिय्याह ने बाल के पुजारियों से कहा, तुम पहले अपना बछड़ा चुन लो और वेदी तैयार करो। बाल के पुजारियों ने बछड़ा लिया, उसे काटकर लकड़ी के टुकड़ों पर रखा और लग गए अपने देवता की दुहाई देने, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। भोर से दोपहर हो गई पर कोई उत्तर न मिला। वे लोग बेचैन हो गए। एलिय्याह नबी तो यह सब देख रहे थे। उन्होंने पुजारियों का मजाक उड़ाते हुए कहा, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है ना। हो सकता है वह ध्यान लगा रहा होगा या फिर कहीं गया होगा, यात्रा में होगा, या यह भी हो सकता है कि सोता हो, उसे जगाना चाहिए। बाल के पुजारी तो तिलमिला उठे। वे और ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार छुरियों से अपने आप को घायल करने लगे और लहूलुहान हो गए। भेंट चढ़ाने के समय तक जोर जोर से नबूवत करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तब एलिय्याह नबी ने सबसे उसके पास आने को कहा। जब सब उसके पास गए तो एलिय्याह ने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की और याकूब के 12 पुत्रों के अनुसार 12 पत्थर छांट कर उससे वेदी बनाई और वेदी के चारों ओर बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। फिर वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को काट कर लकड़ी पर रख दिया। लोग जो उसे देख रहे थे उनसे एलिय्याह ने कहा कि 3 बार 4-4 घड़े पानी भरकर लकड़ी पर डाल दो। पानी इतना था कि लकड़ी भी गीली हो गई और गड्ढा भी पूरा पानी से भर गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इजरायली यह न कहें कि लकड़ी सूखी थी इसलिए जल गई, क्योंकि बुड़बुड़ाने की उनकी आदत को परमेश्वर भली भांति जानता था। जब यह सब हो गया तो अब बारी थी आग गिराने की। तो एलिय्याह नबी वेदी के पास जाकर परमेश्वर से यह कहकर विनती करने लगे कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, आज यह साबित कर दे कि इज़राइल में केवल तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा ही दास हूँ और मैंने यह काम तेरे द्वारा ही किया है। एलिय्याह नबी और भी गंभीरता से अपने परमेश्वर से विनती करने लगे, हे यहोवा मेरी सुन, ताकि ये लोग जान ले कि तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लाता है। और वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि लोग देखकर सन्न रह गए। जिस बात का दिन भर से इंतजार था वह घड़ी आई। इधर एलिय्याह नबी प्रार्थना कर ही रहे हैं और यहोवा परमेश्वर की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी, पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया। आग तो इतनी तेज थी कि गड्ढे में भरा हुआ पानी भी सूख गया। लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए और उनमें परमेश्वर का भय छा गया और वह मुंह के बल गिरकर दंडवत करने लगे और बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह नबी ने कहा, बाल देवता के पुजारियों को पकड़ो और उन्हें वह किसोन नाले में ले गया और सारे पुजारियों को मार डाला। प्रियो, जब लोग अपना मन परमेश्वर के प्रति कठोर कर लेते हैं तब परमेश्वर किसी भी हाल में अपनी महिमा प्रकट करते हैं ताकि लोग जाने कि वह एक सच्चा ईश्वर है।
हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर से ज्यादा अन्य बातों जैसे धन, शोहरत, मोबाइल आदि के पीछे लगे रहते हैं। यह भी पराये देवता की उपासना करने जैसा ही है। हम परमेश्वर को वो स्थान जीवन में नहीं देते जो देना चाहिए। हमें परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए रचा है और हम वही नहीं करते हैं, फिर नाना प्रकार की विपत्तियों में पड़ते हैं। तब इज़राइल के लोगों ने भी बाल देवता को छोड़ अपने परमेश्वर को दंडवत किया। तब वहां से विपत्ति टल गई। एलिया ने अहाब से कहा, जाकर खा पी, क्योंकि अब वर्षा होने वाली है। और वह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और अपने सेवक से समुद्र की ओर 7 बार देखने को कहा। 7वीं बार में क्या देखता है कि समुद्र से एक बादल उठ रहा है। थोड़ी ही देर में आकाश काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी। इस प्रकार परमेश्वर ने लोगों के मन फिराने के कारण वहां बड़ी आशीष दी और विपत्ति को मिटा दिया। एलिया नबी की तरह अपने परमेश्वर की सुनते रहें और उसके साये में रहें। प्रभु आपको आशीष दे।